हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ILS लीगल सर्विसेज पे, जो कि एक बिजनेस कंप्लाइंस एंड सर्टिफिकेशन कंपनी है और ये पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड लाइसेंस फॉर होलसेल बिजनेस। अगर आप भी अपना होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और उसके लिए फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो तो आज ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हम नई से नई वीडियो रोज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें और आप तक हमारी वीडियोस टाइम से पहुंच सके। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, स्किप ना हो। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है? पहले पैन कार्ड आता है। दोस्तों, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है देन वहां पे प्रोप्राइटर का पैन कार्ड लगेगा। पार्टनरशिप कंपनी में पार्टनरशिप का, कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड लगेगा। कंपनी के केस में कंपनी का पैन कार्ड लगेगा। आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप कंपनी में आपको प्रोप्राइटर का आधार कार्ड लगाना है और अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनर्स के आधार कार्ड लगेंगे। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है देन वहां पे प्राइवेट लिमिटेड के केस में डायरेक्टर्स के आधार कार्ड लगेंगे। और अगर आपने कोई अथॉराइज्ड पर्सन रखा है अपने बिजनेस के लिए तो वहां पे आप अथॉराइज्ड पर्सन का भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आता है जीएसटी। अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी सर्टिफिकेट भी आप वहां पे अटैच कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप है देन वहां पे आप पार्टनरशिप डीड भी अटैच कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है देन उस केस में आपको सिन एंड एमओए एंड एओए भी अटैच करना है। उसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ में रेंट एग्रीमेंट आपको लगाना है। अगर आपकी शॉप या ऑफिस रेंट पे है देन वहां पे रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अदरवाइज अगर आपकी शॉप या ऑफिस आपके अपने नेम से है या आपके किसी अपने रिलेटिव के नेम से है देन उस केस में आप एनओसी भी लगा सकते हो, या आपके नेम पे है तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे कंपलसरी है, आपको यहाँ पे लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। सो दोस्तों, ये थे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको ये लाइसेंस अप्लाई करने से पहले अपने पास कंप्यूटर या लैपटॉप में ये एक फोल्डर में सेव रखने हैं, ताकि अप्लाई के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। सो दोस्तों, आइए चलते हैं हम फूड लाइसेंस की साइट पे। दोस्तों, आपने अपने क्रोम में यहाँ पे सर्च करना है foscos.fssai.gov.in। सो दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पे नीचे यहाँ पे सेकंड में लिखा होगा अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने जनरल पे क्लिक करना है। तो आप जनरल पे जैसे ही क्लिक करते हो तो ये प्रोसेस होगा यहाँ से। तो प्रोसेस होने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। देन स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस आपके सामने आ जाएंगे। मल्टीपल जो काइंड ऑफ बिजनेस है, जैसे मैन्युफैक्चरर है, ट्रेड रिटेल है, फूड सर्विसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है और हेड ऑफिस है। दोस्तों, आज हम ये लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं होलसेल का, तो आपने ट्रेड रिटेल पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे होलसेल पे क्लिक करना है। अब होलसेल में भी 3 कैटेगरी हैं। टर्नओवर अप टू 12 लाख। एनुअल का जो टर्नओवर है अगर आपका अप टू 12 लाख है तो उसके केस में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई होता है, जिसको बेसिक रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। अगर टर्नओवर आपका अप टू 30 करोड़ है एनुअल का तो उस केस में स्टेट लाइसेंस होता है। अगर टर्नओवर ग्रेटर देन 30 करोड़ है एनुअल का देन उस केस में आप यहाँ पे सेंट्रल लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। सो आज हम अप्लाई करेंगे टर्नओवर अप टू 30 करोड़ का होलसेल लाइसेंस। सो यहाँ पे आपने क्लिक किया। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो क्लिक करने के बाद अप टू 30 करोड़ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड करने के बाद आपके सामने काइंड ऑफ बिजनेस आ जाएगा ट्रेड रिटेल होलसेल, ठीक है, स्टेट लाइसेंस। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम मेंशन करना है।
कंपनी का नाम मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है, प्रॉपर जो भी आपका जिस प्लेस पे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वहां का एड्रेस आपने प्रॉपर तरीके से डालना है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट से भी मैच करे जो आप अटैच करोगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, देन एड्रेस डाल के आपने इसको प्रोसेस कर देना है। जैसे ही प्रोसेस करोगे तो आपके एड्रेस की लोकेशन यहाँ पे उठा लेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा काइंड ऑफ बिजनेस, सिलेक्शन मोड सारा आपको दिख जाएगा और यहाँ पे आता है होलसेलर। तो इस टैब के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे जो भी आप होलसेल करना चाहते हो देन उसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे हम बेकरी प्रोडक्ट को होलसेल करना चाहते हैं, इसमें काफी आइटम्स होती हैं, बेकरी प्रोडक्ट हो गया, एग एंड एग प्रोडक्ट हो गया, जो भी आप करना चाहते हो होलसेल तो वो कैटेगरी यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। तो हम बेकरी प्रोडक्ट्स को होलसेल करना चाहते हैं तो आप 07 यहाँ से सिलेक्ट करोगे, तो उसको सेव एंड ऐड कर दोगे। आफ्टर देन आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपने यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम लिखना है। एप्लीकेंट नेम जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है या आप खुद का भी लिख सकते हो या पार्टनर का किसी का भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी एप्लीकेंट नेम होगा। देन उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे बिलोंग टू बताना है, सेल्फ है या ऑथराइज्ड पर्सन का है। उसके बाद एक सेकेंडरी कॉन्टेक्ट डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई ऑथराइज्ड पर्सन का भी डाल सकते हैं आपको दोस्तों। उसके बाद यहाँ दिखेगा लॉगिन में, लॉगिन आईडी दिखेगी जो कि आपकी ट्रैकिंग आईडी है। जब आप रजिस्टर्ड करोगे तो यही आपकी ट्रैकिंग आईडी है, इसी के थ्रू आप अपने लाइसेंस को ट्रैक भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे उसके बाद पासवर्ड सेट करना है, अपना एक पासवर्ड आपने यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद कैप्चा फाइल करोगे आप, यहाँ पे कैप्चा आपने डालना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना आपने। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो जो आपने अभी इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल और ईमेल आईडी डाली है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी आपने मेंशन करना है और इसको सबमिट कर देना है। यहाँ से सबमिट करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और इन्होंने जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अभी वही ट्रैकिंग आईडी है आपकी, उसी के थ्रू आप लाइसेंस को ट्रैक करोगे। आफ्टर देन जब आपका लाइसेंस नंबर आपके पास आ जाएगा तो आपकी जो ट्रैकिंग और लॉगिन आईडी है तो आपका लाइसेंस नंबर ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने ओके करना है। तो ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिटेल दिख जाएगी, आपकी एड्रेस डिटेल है जो भी है। अगर परमानेंट जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वही कोरस्पोंडेंस एड्रेस है तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शो करेगा। जीएसटी है तो आप जीएसटी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको पैन डिटेल डालनी है अपनी। अगर कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड आएगा, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा इंडिविजुअल है कंपनी है, हमारे केस में इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल का डालेंगे। अगर आपकी कंपनी है देन आपने यहाँ पे कंपनी के पैन कार्ड की डिटेल डालनी है, कंपनी का पैन कार्ड नेम और इनकॉर्पोरेशन डेट, जहाँ पे डीओबी आ रहा है वहां पे इनकॉर्पोरेशन डेट आएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे आपको डेट डालनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसको यहाँ पे आपने डालना है। और आप यहाँ से जैसे इसको डालोगे सबमिट करोगे देन आपके सामने ये प्रोसेस करेगा और शो करेगा पैन डिटेल हैज बीन वेरीफाइड, यानी कि आपने जो डिटेल डाली है वो सही डाली है। सो दोस्तों अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर भी डाल सकते हो और कंपनी सिन नंबर है तो आप यहाँ पे सिन नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद बात करेंगे पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन, जो भी इंचार्ज है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, उसकी क्वालिफिकेशन डालनी है और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालोगे। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर डालना है और एड्रेस डालना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पे, जो भी है आपकी स्टेट।
स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे डालनी है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है। पिन कोड आप डालोगे, पिन कोड के बाद आपने यहाँ पे फोटो आईडी कार्ड, जो भी आधार कार्ड है वोटर कार्ड है आप डाल सकते हो यहाँ पे, बट मैं आपको जो प्रेफर करूँगा आप आधार कार्ड की डिटेल ही यहाँ पे डालना। उसके बाद टेक्निकल पर्सन भी अगर आपके केस में सेम है तो आप यस कर दोगे, अगर नहीं है तो नो करके उसकी मैनुअल डिटेल यहाँ पे डाल दोगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट ईयर सिलेक्ट करना है, 1 से लेके 5 साल तक का आप ये लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। हमारे केस में हम 1 ईयर का अप्लाई करेंगे, तो सिलेक्ट करके इसकी गवर्नमेंट फीस आपको शो करेगी स्टेट लाइसेंस की 2000 यहाँ पे होलसेल की। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपको यहाँ पे ओटीपी भरना है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। उसके बाद सबमिट करना है इसको। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप यहाँ पे नोट पढ़ना, जरूर पढ़ना कि जो अपलोड डॉक्यूमेंट है मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB का होना चाहिए और टाइप PDF, JPEG, JPG, PNG होना चाहिए और ऑल डॉक्यूमेंट शैल बी अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। और जो आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशंस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी डिटेल यहाँ पे डालोगे तो वो सारी डिटेल एक लेटर हेड पे ही आपने बना के डालना है, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्शन आ जाएगा अगर आप ये लेटर हेड पे नहीं डालोगे। सो यहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सारा जो आपने डॉक्यूमेंट रेडी किया है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अटैच करने हैं, ठीक है। उसको अपलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने सारे अटैच करने हैं, यहाँ पे अटैच करके इसको अपलोड करना है। देन फिर सारे डॉक्यूमेंट आपने ये अटैच करने हैं इसमें ना। दोस्तों जो ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये आपको फॉर्मेट, ये सैंपल व्यू सैंपल फॉर्मेट है, ये सारा फॉर्मेट आपने पहले चेक करना है। उसी फॉर्मेट में आपने डाल के इसको फिर लेटर हेड पे प्रिंट लेना है। आफ्टर देन फिर उसके बाद ही आपने अपलोड करना है। फोटो आईडी प्रूफ में यहाँ पे आधार कार्ड, आपने प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, पार्टनर है तो पार्टनर्स के, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो डायरेक्टर्स के आधार कार्ड यहाँ पे आप सेल्फ टेस्टेड वाले अटैच करोगे, या कोई आपने अथॉराइज्ड पर्सन रखा है तो अथॉराइज्ड पर्सन का भी आप अटैच कर सकते हो। प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस में आप सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आपने यहाँ पे अटैच करने हैं। उसके बाद पार्टनरशिप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप और MOA AOA सिन आपने कंपनी के केस में यहाँ पे अटैच करना है। जिस टाइप की आपकी कंपनी है आपने इनसे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, व्यू सैंपल डॉक्यूमेंट, इसमें से डाउनलोड करके आपने उसमें उस फॉर्मेट को भर के आपने फिर अपने कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट लेकर उसको स्कैन करके इसमें अपलोड करना है। विदाउट लेटर हेड आपका जो ये है लाइसेंस है, इसमें ऑब्जेक्शन आ सकता है इन डॉक्यूमेंट्स में। फॉर्म 9 आपने नॉमिनेशन फॉर्म होता है, अगर प्रोप्राइटर केस है तो उस केस में ये आपने फॉर्म नहीं देना है, बाकी आपकी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, ना भी दे सकते हो। हमारे केस में तो नोट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं हम, नोट एप्लीकेबल है क्योंकि प्रोप्राइटर का है, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगता है। अब यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स में आप जैसे कि कोई लोकल बॉडी NOC है, प्रॉपर्टी टैक्स है आपका, आपकी प्रीमिसेस की फोटोज हैं, या आपके पास GST नंबर है, FSMS प्लान है, रिकॉल प्लान है, तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में वो भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यस करना है और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, तो उस OTP को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो OTP आप यहाँ पे मेंशन करोगे, तो जैसे ही आप मेंशन करोगे देन ये एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी और आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रीव्यू एप्लीकेशन का कि आपने प्रीव्यू करना है और ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप यहाँ से ही प्रोसेस करोगे। अगर GST नंबर है तो आप GST नंबर डाल सकते हो, इसका जो टैक्स कटता है तो आपके GST में आपको ITC में आ सकता है, बट ये स्टेट लाइसेंस है, इस पे 2000 पे GST नहीं लगता। सो आपकी चॉइस, आप GST नंबर डालना चाहते हो तो डाल भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हो। और इसको पे करना है आपने आगे। तो जैसे ही आप पे के लिए क्लिक करोगे
तो ये आपको पेमेंट डैशबोर्ड पर लेके चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 1000 आपको जो शो कर रही है, ये आपने जब एप्लीकेशन आपकी सबमिट होगी तो 1000 आपने पे करना है, जो कि इसका टोटल था 2000। सो जो नेक्स्ट 1000 है, जिस दिन आपका लाइसेंस बनकर आएगा उस दिन आपने वो 1000 रिमेनिंग बैलेंस वहां पे ट्रांसफर करना है, डिपॉजिट करना है ऑनलाइन थ्रू पोर्टल के। उसके बाद आपका लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। दोस्तों ये जैसे ही यहाँ से आप अब पेमेंट यहाँ से प्रोसेस करोगे तो आपको रिसिप्ट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपना लाइसेंस ट्रैक कर सकते हो। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, फूड लाइसेंस फॉर होलसेल बिजनेस। आई होप आपको हमारी जो ये वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और इस लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए फूड लाइसेंस अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7009646770 और हमारी ईमेल आईडी है incrowddg@gmail.com। दोस्तों आपको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू ILS लीगल सर्विसेज।